गणेश कुंड में पानी ना आए, बहुत कुंड सुखाई गए, टूट टाट गए, खत्म हो गए। वो रतिया में पेड़ ओड़ से बतिया चलत रहे कि यहाँ से रुक गए और उनसे कई दिन अच्छा नमस्ते अच्छा राम राम कह के चले आगे। और यह बहुत खतरनाक इलाका मानी जाता रहा, काहे कि एक जमाना रहा जब अयोध्या का आबादी बहुत कम रही और गृहस्थ मेर मनई तो कमाए रहत रहे, ज्यादातर साधु बैरागी ये नहीं सब रहे। और एक गिनती भय रही 1911 में, तब वो पता लग कि ये 3000 के कुल आबादी है और 3000 में 2500 तो साधु बैरागी रहा था। अब वो जितना अयोध्या है, जब तक गृहस्थ ना आवे और वह न रहे लागे तो कोनो शहर बने कैसे, तो वह धीरे धीरे कई के आउ शुरू की और बसाए लागे। अब वो बहुत चीज भाई, जैसे अयोध्या के एक मान लीन गए कि इतने तक है विद्याकुंड, चलो वहीं से सरजू घाट से विद्याकुंड तक अयोध्या खत्म। अब उसके बाद अगला जोन रहे वो दर्शन नगर है, वह और चला जाओ तो अयोध्या से दक्षिण जोन सड़क जाते वह दर्शन नगर जाते है और अयोध्या के बाद अगला रेलवे स्टेशन हो वह हुए, तो वह पे चलो और चलत के राही में एक जगह रानोपाली के जहाँ विद्याकुंड वाला आवत है उसे बाएं दाहिने मुड़ो और दाहिने मुड़ के थोड़ा चलो तो आवत है गणेश कुंड। अब जब हमारे सब छोट रहे तो गणेश कुंड यस झाल झंखाड़ में रहा, क्यों कहूँ दिखाई न पड़े, वहां पानी रहा। अब मेरा ना है कि वो एकदम सुखान है, वहां पानी ना है, पानी रहा लेकिन ओका हेरक पड़त रहा, एक पाथर लाग रहा, गणेश कुंड लिखा रहा, लेकिन ओकरे अलावा मनई अगर 2-4 पेड़ डाल झाड़ यार वार न खसकाओ तो गणेश कुंडो न पढ़े मावे। और यह बहुत खतरनाक इलाका मानी जाता रहा, काहे कि एक तो इतना जंगली जानवर कि हमें कोनो लाइट वाइट के कोनो बत्ती के इंतजाम ही नहीं रहा, और एक सड़क रही सीधी, लेकिन बहुत जने सोचें कि यहर से जाए चाहिए, तो अयोध्या से और दर्शन नगर जाए के एक राह सीधी पक्की वाली, वो हमारे जमाने में पहले जब हम स्कूल जाते हैं तो कच्ची रही, बाद में पक्की बन गई। और दूसर ई झाड़ी वाला जो जाए खजुआ कुंड पे निकलत रही, तो एमा बहुत जने यहर से जात रहे। अब गणेश कुंड का किस्सा ये है कि एकरे आसपास बहुत कब्र हैं, पूरा कब्रिस्तान है। अब ओके देखो तो पता चले कि कितना कब्र है, और सबसे हैरानी बात ये है कि कुछ कुछ कब्र, अरे आदमी कितना हुई 6 फुट हुई 6.5 फुट के हुई जाई, कुछ कुछ कब्र 12 फुट 15 फुट 20 फुट के हैं, 4-4 5-5 गज के लंबी कब्र। हमें समझे में ना आवत कि इतना लंबा मनई कहाँ से आए। एक कब्र तो रही 27 फुट के, और जो अयोध्या कोतवाली है वही ठीक पीछे रही, ओका फुट में तो क्यों नपते ना रहा, गज में नापे, और कहाँ 9 गजी है, और 9 गजी बाजार वही से बनी गए, 9 गजी सब कुछ हो गया। केहू कहीं समझ में ना आया कि 9 गज के मनई 27 फुट के मनई कहाँ से आए हुई, इतनी बड़ी कब्र बनाओ की जरूरत काहे पे, और काउ भय। और ये जो पीर औलिया रहे मुसलमानन के, उनके बहुत बड़ा ही सेंटर जैसे बन गया रहा, एक दरगाह बन गए, सब कुछ यहाँ रहा उनके। तो वो कब्रिस्तान दरगाह फलाना धमाका सब करत ये इलाका थोड़ी दूर तक, तो जब तक वो चलत रहा, ओकरे बाद तो बिल्कुल सन्नाटा हो जात रहा, कुछ रहबे नहीं किया। अब यहर से जे जाए ते अपने हिम्मत जुटाई के मनई जात रहा, और इतना आसान नहीं रहा कि क्यों अपने आप चली पड़े और चला जाए। यहाँ से पूरी राह पार कर लो विद्याकुंड से खजुआ कुंड तक, तो शायद कहूँ 1 मनई 2 मनई तुम्हें भेटाए, नहीं तो वो न भेटाए। और खजूर वजूर के पेड़ रहा, कांटा वाली झाड़ी रही, सब बाझत उर्झत, वही में डंडा लिए रहे, कुछ किए रहे, देने में जब मुश्किल रहा, रातिक तो बतिए छोड़ दो। अब वो जब हमें तो बताएं जैसे ब्रह्मचारी जी हमें सबका ले जाते रहे रामलीला देखा हुए, तो दादी उन्हें समझाई भेजे
पहले कहीं कि तू एक लालटेन लिए जाओ कि वहां से जब लौटे लागे हो तो रात हो जाई, 9-10 बज जाई, तो लालटेन जरा लीन करो। तो राह दिखाए पड़ी, लड़के राह थे साथे, तो कहे नहीं लालटेन न ले। तो उनके ताई एक ठू टॉर्च खरीद के आए कि तू टॉर्च लेके जाओ कि जब जरूरत हो जराई लो। तो ब्रह्मचारी टॉर्च लेके चले, और का टॉर्च वह कहबे न करें, वह कहाँ है चोर बत्ती। और काहे कहाँ चोर बत्ती कि चोरन के मदद के लिए बनी है। तो हमें सब कहन कि ये बताओ, दुनिया मानत है कि टॉर्च से मने ही रोशनी के लिए थे, राह दिखात है, और तू कहा तो एक चोर बत्ती चोर के लिए बनी। तो कहन तू ऐसा न समझबो, ये किताब में पढ़ के न पता चली तो है ये चोर बत्ती। अब हम मान लो जराई दी टॉर्च राही में, तो जेका चोर जब बैठा हुई ओका नहीं हो पता हो कि हम जात है यार से, तो जान यही कि हम जात है, तो वो हमला कह दी और जो कुछ हो छोड़ छाड़ के ले जाई। तो ये चोर के लिए बनी है, साह मने के लिए तो चोर बत्ती होबे नहीं कर। ब्रह्मचारी के किस्से गजब रात रहा, वह कोनो काम सीधा करबे न करे। और गणेश कुंड के लगे जो झाड़ी में वो कहूँ जाए, जात जात एक जगह रुक जाए, कहें ई पेड़ देखो, ई पालो देखो, ई पत्ती देखो। अरे दिनम तो मने फिरो देख ले, वो रतिया में पेड़ ओड़ से बतिया चलत रहे कि यहाँ से रुक गए और उनसे कई दिन अच्छा नमस्ते, अच्छा राम राम कह के चले आगे। बहुत मुश्किल होत रहा कि यहाँ से मने जाए पावे। हमें तब स्कूल जाई तो सीधी वाली जो सड़कियां बनी रही वही सड़कियां आई, वही सड़कियां लौट आई। ब्रह्मचारी कबो वह सड़क पे गबे नहीं किए, आवत के अयोध्या जात के तो हो सके तो वह सड़क से चला हुए, लौटानी वह हरदम गणेश कुंडे की ओर से गए। अब गणेश कुंड का एक मजेदार किस्सा है। पहले जो न बहुत पहले ताजिया निकलत रहा, और पूरे गांव गांव से ताजिया निकले और ओके जुलूस निकले, और मने ओकरे साथे चले। ओकरे थाई पैसा मांगे सब आवे, और सब पैसा सब घरे से दिए कि के हिंदू के मुसलमान सब उमा ताजिया में पैसा अपन करत रहा। और ये मान जात रहा जो बड़ी बुजुर्ग महिला रही वह सब घर के वह मानत रही कि अगर ताजिया के नीचे से लड़का चला जाए तो वो सुरक्षित रही, ओका कुछ ना हुई। तो हमारे सबका ताजिया के नीचे से निकाल के एक पार यह पार से वह पार कर देता है। अब हमारे सब ताजिया के साथे आई, जब वो ताजिया चले वहीं से तो कोनो बहुत दूर ना जाए, गणेश कुंड आवे और ताजिया सिरावे के कि पानी यहीं रहा, वही में ताजिया सिरावत रहे। ई वही जगह बनी गई रही। गणेश कुंड के इतिहास वह मन ही भुलाई गए कि वह पहला देवता हुए सबका मने उन्हें सबसे पहले याद करत है, इकुल भुलाई गए मने गणेश कुंड मने ताजिया हुई गए। वो बदला, एक तो ताजिए निकल कम हो गए अयोध्या में, और दूसरी कि गणेश कुंड में सराइब कम हो गए, और तीसरा सबसे बड़ी वजह कि गणेश कुंड में पानी नहीं रह गए, सुखाई गए। तो वो झाड़ झंखाड़ तो अब ना है भाई, काट कूट के एक कुंडेस बनाए दिए हैं, 2 छतरी बनाए दिए हैं, ओमा देखा था। लेकिन अब नीचे झाँक के देखो तो ओमा पानी है ही नहीं, ओमा खाली माटी देखा था। गणेश कुंड यस इतना कुंड अयोध्या में रहे कि कुछ कदम चले पे एक कुंड मिल जाए, और हर कुंड पे एक दिन होता रहा साल के, जोने दिन वह मेला लगे। तो वह मेला में एक कुंड के अगर आज नंबर आएंगे तो अगली नहीं 365 रोज बाद ओके नंबर आई, ओके पहले के पूछबे न करी। वो यही से कुंडन के हालत खराब है। और जोन बहुत जने कहिन कि कुंड रहा पानी रहा तो पानी से बिल्कुल सब सुरक्षित रहता है, पेड़ पौधा तो रहबे करत है, मनइयों के लिए बहुत भला है कि पानी रहा आसपास। गणेश कुंड में पानी ना आए है, बहुत कुंड सुखाई गए, टूट टाट गए, खत्म हो गए। गणेश कुंड के ये उद्धार करे कोशिश करत हैं, बनावत हैं, लेकिन पनिया कहाँ चली हैं, पानी तो है ही है ना।